हैं इस तरीके से। और अगर आप इन क्वेश्चनों को कंफ्यूज होते हैं बनाने में, तो आप निश्चित ही इस वीडियो के बाद कम से कम समय में और अच्छे प्रश्न करके जाएंगे। तो मोहन दो मेजों में से प्रत्येक को 160 रुपये में खरीदता है। पहली मेज को वह 20% लाभ पर तथा दूसरी मेज को 10% हानि पर बेचता है। पूरे व्यापार में उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। देखो, पहली कंडीशन याद रखना, क्वेश्चन में याद रखना आपको क्या होना चाहिए, दो मेजें बोला गया है और प्रत्येक का मतलब क्या है, दोनों मेजों को प्रत्येक को कितने 160 रुपये और 160 रुपये में खरीदा है, यानी कि क्रय मूल्य समान है। क्वेश्चन क्या लिखा है, सबसे पहले सीपी समान है। अगर आपका सीपी जो है, कॉस्ट प्राइस जो है आपका इक्वल है, समान है, तो आपके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, हमेशा याद रखना ए प्लस बी बटा में दो। ठीक है, अगर इसका रिजल्ट प्लस में निकल कर आएगा तो हमें कर देना है लाभ होगा, तो माइनस में निकल कर होगा तो माइनस हानि होगी। ठीक है, और लाभ वाली स्थिति में प्लस और हानि वाली स्थिति में माइनस। तो यहाँ पर लिखा है 20% लाभ, तो ये हमारा 20 प्लस का ही रहेगा। फिर बोला है 10% का हानि, माइनस का 10 लिखेंगे, बटा में 2 लिखेंगे। ठीक है, तो हमने देखा 20 में से 10 गया, 10 बटा 2 बचेगा, और 10 बटा 2 जो आएगा 5%। अब 5% जो आंसर है वो प्लस में है, तो हमारा जो आंसर होगा वो लाभ होगा। तो लाभ होगा कितना, 5% का। ठीक है, लाभ होगा 5% का। ठीक है, तो लाभ या हानि लिखा था, तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट भी लिखा होना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट होना चाहिए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला। समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके का बनता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक 2 लाख रुपए प्रति मकान की दर से खरीदता है। उसने एक मकान को 25% की हानि पर तथा दूसरे मकान को 25% के लाभ पर बेचा, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। देखो, इस वाली स्थिति में हमें क्या करना है, हमने क्या बोला था, प्रति मकान की दर से खरीदता है, तो आपका सीपी समान है। क्वेश्चन में यही चीज समझ में आया कि हमारा क्रय मूल्य समान है। ठीक है, जब समान होता है तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी बटा में 2 करते हैं फॉर्मूला। और हमने देखा पहले 25% की हानि, यानी कि पहले 25% माइनस का है, फिर 25% का लाभ, यानी कि फिर 25 प्लस का है, बटा में 2। हमने देखा 25 माइनस 25 प्लस ये हो जाएगा 0, 0 बटा 2 करेंगे तो 0। इसका मतलब क्या है, 0 का मतलब होता है ना तो हमें हानि होगा ना हमें लाभ होगा, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके का प्रश्न भी बनता है एग्जाम में, तो आप अच्छे तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 720 रुपये में बेचता है। उसमें उसे पहली वस्तु 20% का लाभ और तथा दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है, तो बताएं पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। देखिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपके थोड़े स्पीड से चलते हैं, क्योंकि आपका ये फास्ट ट्रैक रिवीजन होता है। जो एग्जाम में बनते हैं प्रश्न, उनका स्पीड के साथ रिवीजन किया जाता है, तो इस तरीके से आप बना सकेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, आपका प्रत्येक का क्रय मूल्य 720 है, तो आपका विक्रय मूल्य है, तो आपका टोटल जो एसपी होगा वो क्या होगा, पहली वस्तु का, यानी कि दोनों वस्तुओं का जो प्रत्येक का जो वैल्यू है वो 720 है, तो दोनों का कितना निकलेगा, 720 गुणा में 2 कर देंगे, तो 720 का कितना होगा, 1440, 1440 रुपये। ठीक है, तो 1440 जो होगा हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे हम, पहली वस्तु आपको 720 रुपये में बेची गई, तो इस पर 20% का लाभ हुआ है, यानी कि ये 120 की वैल्यू दी गई थी, और इसे 100 का गुणा कर देते हमारा पहला क्रय मूल्य निकल आता। ठीक है, फिर क्या करना है हमें, देखो ये हो गया। अब हमें फिर क्या करना है, प्लस दूसरी वाली वस्तु 720 में बेची गई है, लेकिन इस पर कितना 10% की हानि हुई है, यानी कि ये 90 की वैल्यू है, हमें 100 की वैल्यू ज्ञात करना है। इससे हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा, तो एक जीरो से जीरो, 12 एकम 12, 12 चुन 72 हो जाएगा, तो ये बनेगा 600। ऐसे 1 0 1 0, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, तो ये बनेगा 800। 8 का 100 में गुणा करेंगे 800। तो हमने देखा ये टोटल जो बना हमारा क्रय मूल्य कितना बन गया, हमारा 1400। हमने देखा हमारा क्रय मूल्य कितना है, 1400 है, विक्रय मूल्य आपका 1440 है। तो आप एक बात बताइए, अगर आप बताइए एक बात, कि अगर आपके पास सीपी जो हो आपका 1400 रुपये हो, एसपी जो हो विक्रय मूल्य आपका 1440 रुपये हो, तो कितने रुपए का लाभ होगा, 40 रुपये का। अब परसेंट में आंसर देना है, तो हम क्या करेंगे, परसेंट में अगर आपको आंसर करना है, तो परसेंट में आंसर कैसे होगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा, लाभ लिखेंगे ऊपर, बटा में लिखेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 1400, और गुणा में लगा देंगे 100। ठीक है, तो 2 0 से 1 2 0 कैंसिल। अब ये बना कितना, 40/14, तो 2 से काटेंगे ये 7 बार जाएगा, और 2 से काटेंगे ये 7 बार जाएगा, और 2 से काटेंगे ये 20 बार। तो हमने देखा यहाँ पर जो फाइनल आंसर बनेगा हमारा कितना बनेगा, 20/7। तो 20/7 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से बना तो आप आसानी से लगा रहे होंगे।
एक और प्रश्न पूछा जाता है इसी पर आधारित, देखेंगे। एक घोड़ा तथा एक गाय 1200 रुपये प्रत्येक की दर से बेचे गए। एक पर 20% की हानि तथा दूसरे पर 20% का लाभ हुआ, तो पूरे सौदे पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। देखिए अभी क्या था, क्वेश्चन हमारा विक्रय मूल्य पर आधारित है, ठीक है। बेचे गए हैं, अगर दोनों के दोनों 1200 रुपये प्रत्येक की दर से बेचे गए हैं, यानी कि इसमें क्या है, हमारा एसपी समान है। अभी क्या था, कॉस्ट प्राइस समान चल रहा था। तीसरा क्वेश्चन था, उसमें हमारा विक्रय मूल्य समान था, लेकिन हमें क्या था, सेम लाभ सेम हानि नहीं था, तो इस वजह से वो थोड़ा लॉन्ग मेथड गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको हानि उतना ही हो, लाभ उतना ही हो, तो आपको क्या करना है, जब आपका विक्रय मूल्य समान हो, प्रत्येक की दर से बेचा गया हो, इस तरीके से क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। विक्रय मूल्य लिखा होगा तभी ये काम करेगा, क्रय मूल्य पर काम नहीं करेगा। क्रय मूल्य में तो इस स्थिति में हमेशा जीरो होता है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, विक्रय मूल्य का है। तो विक्रय मूल्य में हम क्या करेंगे, इस वाले का तो कोई रोल ही नहीं है, जो आपका मूल्य दिया है उसका तो कुछ रोल ही नहीं है। हमेशा जो आंसर याद रखना, जो ये 20% की हानि और 20% का लाभ हुआ है, तो इसे एक्स मान लें, या इन दोनों का आपस में गुणा कर लें। इन दोनों का आपस में गुणा कर लें तो 20 का 20 में गुणा 400 हो जाएगा। अगर 8% होता तो दूसरा 8 ही होगा, 10 होगा तो 10 ही होगा, 20 होगा तो 20 ही होगा, ठीक है। तो 20 का 20 में गुणा 400 होगा, और बटा में हम 100 लिख देंगे। हमेशा ये क्या होगी, हानि होगी, ठीक है, हमेशा हानि होगी। तो जीरो से ये हटा देंगे, डबल जीरो 4% जो होगा हमारा हानि निकलेगा आंसर में। तो आप समझ रहे हैं हमें क्या करना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कि इसे आप x मान सकते हैं, फिर आप एक्स स्क्वायर बटा में 100 करेंगे, ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। तो x का वर्ग मतलब 20 का वर्ग 400 होगा, बटा में 100 करेंगे, ये हटा देंगे, तो ये आंसर क्या होगा, 4%। तो हमने क्या बोला, सबसे आसान तरीका क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न सेम होना चाहिए, क्या कि विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, एक पर 20% लाभ, एक पर 20% हानि, यानी कि सेम लाभ और सेम हानि होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उन्हीं दोनों का गुणा कर देंगे, 20 का 20 में गुणा 400 बनेगा, बटा में 100 रख देंगे, काट देंगे, ये जो बनेगा 4% हमेशा हानि बनेगा। इस स्थिति में क्या होता है, हमेशा हानि होती है, तो दूसरा विकल्प हमारा सही है। तो ये लॉस परसेंट होगा, ये भी चीज़ याद रखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है, दो रेडियो को कुल 900 रुपये में खरीदा गया। पहले रेडियो को 30% के लाभ पर बेचा गया तथा दूसरे रेडियो को 20% की हानि पर बेच दिया गया। यदि पूरे व्यापार में ना तो लाभ होता है ना हानि होती है, तब लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो क्वेश्चन अच्छा है, आपको पैटर्न याद रखना है। यहाँ क्या लिखा है, ना तो लाभ होता है ना हानि, इस तरीके का पैटर्न दिया होना चाहिए, तभी हम ये काम कर सकते हैं। ट्रिक का क्या करना है, पहले आपका देखना है कितना लगा है, 30%। 30% लगा है लाभ, लाभ लिखा है तो ये 30 का मतलब 130 हो जाएगा। फिर 20% की हानि है तो 100 में 20 कम 80 हो जाएगा, ठीक है। आपको देखना है क्वेश्चन में ना तो लाभ ना तो हानि लिखा होगा, तो आपको इस स्थिति में बीच में आपको 100 लिखना है, ठीक है। इनका रेशियो निकालेंगे मिश्रण मेथड से, तो यहाँ 100 में से 20 गया, 80 गया, 20 बनेगा, और 30 यहाँ पर बनेगा। तो अनुपात देखेंगे, 1 0 से 0 कट गया, इनका फाइनली अनुपात बना 2:3, ठीक है। हमने देखा यहाँ पर टोटल की बात की जाए अगर, तो यहाँ 2 और 3 टोटल 5 अनुपात का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 900 रुपये। और एक अनुपात का 9 एकम 5 एकम 5, 5 से 1 8 0 18 95, यानी कि एक अनुपात का वैल्यू आपका 180 है। अब क्वेश्चन पर क्या बोला गया है, लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य। तो लाभ पर बेचे गए एक वस्तु का क्रय मूल्य देखा जाए तो पहले वाला चीज जो है वो लाभ पर है, तो लाभ का अनुपात जो है वो 2 अनुपात है। एक अनुपात का वैल्यू 180 है, तो 2 अनुपात का जो वैल्यू है वो आपका कितना होगा, 180 का डबल हो जाएगा। तो 18 दूना कितना होता है, 36, यानी कि 360 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चौथा विकल्प हमारा राइट होगा। तो इस तरीके से आप चौथा विकल्प आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठवां, दो घोड़ों को 2200 रुपये में खरीदकर एक को 40% के लाभ पर तथा दूसरे को 20% की हानि पर बेचा गया। अगर दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो हानि पर बेचे गए घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको करना क्या है, सेम जो पैटर्न हमने अभी बताया है, बस आपको यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है, विक्रय मूल्य समान है, बस ये चीज़ लिखा होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, 40% के लाभ पर लिखा है तो 40 को 140 लिख देना है। 20% की हानि लिखा है तो 20 की जगह हानि 80 कर देना है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में विक्रय मूल्य समान लिखा होना चाहिए तो हमें याद रखना इनका जो रेशियो है वो बदल जाएगा। तो पहले इनको काट के देख लें, 1 0 से 0 कट जाएगा, 2 से ये 7 बनेगा, 2 से ये 4 बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन में विक्रय मूल्य समान लिखा होना चाहिए तो इनका जो रेशियो है वो बदल जाता है, यहाँ 4 हो जाता है, यहाँ पर 7 हो जाता है, ठीक है। अब फाइनली जो बनेगा हमारा रेशियो 4:7 बनेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है गया है, इन दोनों का जो टोटल है 4 और 7 11, 11 अनुपात का जो वैल्यू है वो 2200 रुपये दिया जा रहा है, 2200 रुपये दिया जा रहा है, ठीक है। तो एक अनुपात का 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 0, यानी कि एक अनुपात का जो वैल्यू है वो आपका 200 रहेगा। अब आपसे पूछा क्या है, हानि पर बेचे गए क्रय मूल्य। तो हानि पर बेचे गए क्रय मूल्य का मतलब जो अनुपात है वो 7 है, तो एक अनुपात का 200 है तो 7 अनुपात का कितना होगा, 7 दूनी 14,
1400 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो आगे बढ़ें इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य हो। वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। तो आपको इसमें आपको कुछ कंडीशन याद रखनी है। ऐसे क्वेश्चनों में अगर आपका लाभ दिया जाए तो आपको क्या करना है, माइनस करने पर आपका रिजल्ट 10 मिलना चाहिए। और आपका हानि दिया जाए ऐसे क्वेश्चनों में तो आपको प्लस करने पर 10 आना चाहिए। अब ये 10 कौन सी चीज़ या क्या चीज़ आना चाहिए वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि 144 है तो 144 के ऐसे दो गुणनखंड देखने हैं जिनका गुणा करने पर तो 144 हो, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या है, लाभ वाला है। तो लाभ वाले के लिए हमारा पहला प्रोसेस लगेगा, यानी कि पहला ही काम करेगा, घटाने पर 10 हो। तो आपको 144 में 12 गुणे 12 या कुछ और भी 44 होता है 144, लेकिन हमने क्या देखा, एक 18 गुणे 8 होता है। 18 गुणे 8 होता है जो होता है हमारा 144। तो हमें क्या करना है, 18 अट्ठे 144। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, 18 अट्ठे 144 हो जाएगा। और अगर 18 और 8 का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का अंतर आ जाएगा आपका 10। ठीक है, तो आपको 10 आना था। अब हमें क्या करना है, दोनों में अपना एक एक जीरो लगा देना है। तो ये वाले जो होंगे हमारे विकल्प में मिलेंगे, तो जो छोटा वाला होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 80 सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर दूसरा विकल्प सही होगा। ठीक है, इस वाली लाभ वाली स्थिति में छोटा वाला आंसर सही होगा, ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देख लें, हानि पर आधारित, इसको देखेंगे। किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने से उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने रुपए में वह वस्तु खरीदी गई थी। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो हम क्या करेंगे, 24 लिखेंगे। 24 के दो गुणनखंड देखेंगे, एक 12 और एक 2, नहीं 12 दूना 24 होगा, लेकिन हमें जोड़ने पर क्या चाहिए, 10, क्योंकि क्वेश्चन हानि वाला है। तो हम 6 और 4 10 होता है और 6 चौके 24 भी होता है। हम दोनों में जीरो लगा लेंगे। और जो हमारे इस हानि वाले क्वेश्चन में क्या होता है, ये 60 और 40 दोनों आंसर होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, 60 या 40 दोनों आंसर होंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही है। ठीक है, लेकिन लाभ वाली स्थिति में छोटा वाला आंसर